साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है सबके भले में ही हमारा भला है। साथ संगत जी, सत्संगत जी, सबके भले में ही हमारा भला है। तो आइए सुनते हैं सतगुरु विचार। सत्संगत जी, यहाँ रायबरेली में सत्संगत जी आप सब सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे थे। युगों युगों से संतों ब्रह्म ज्ञान को ही एकमात्र तरीका बताया गया है कि जिसे हम निरंकार प्रभु की पहचान कर सकते हैं और फिर हमारा मुख भी उजाला हो जाता है। साथ संगत जी, है ब्रह्म ज्ञान न केवल जीत जी हमारे लिए उपयोगी होता है बल्कि नश्वर शरीर त्यागने के बाद भी हमारा आगमन समाप्त करके मुक्ति से हमारा नाता जोड़ देता है। ऐ इंसान, पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, यहाँ संपूर्ण हरदेवाणी के इस शब्द में पूरे विश्व में जो भी मानव है उनके लिए सिंबॉलिक यानी के प्रतीक रूप में पड़ोसी शब्द का उपयोग किया गया है। साथ संगत जी, अगर हम यह मान ले कि यह सब हमारे पड़ोसी है तो हमारे मन में या मन के भाव किस प्रकार हो जाते हैं। साथ संगत जी, पहले हमारे दिल या दिमाग में यह उत्पन्न होता है कि हमने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार करना है या उसका नुकसान करना है। साथ संगत जी, दूसरे के प्रति हमारी सोच हमारे अच्छे और बुरे व्यवहार और कर्मों के द्वारा प्रकट होती है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो साथ संगत जी, हमारा दिमाग है जहाँ बुरे ख्याल पैदा होते हैं। शरीर दिमाग में बुरे ख्याल आने से पहले यह बुरे ख्याल के आते ही उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। साथ संगत जी, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा का सहारा लेना होगा जो अविनाशी है, जिसका कोई अंत नहीं, जो हर जगह है, जो पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जो हमेशा में कायम दायम है। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो साथ संगत जी, फिर हम जानबूझकर किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार साथ संगत जी, कोई गलत व्यवहार, गलत बात और अपने लिए भी कोई नुकसानदायक सोच दिमाग में उत्पन्न नहीं होने देंगे। साथ संगत जी, फिर ऐसा सोच के साथ जुड़े हुए नुकसानदायक कर्म भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम या हमारे मन में यह ख्याल आया कि हम इस जलते हुए कोयले को अपने हाथों से उठाकर किसी दूसरे की तरफ फेंक दे ताकि वह जल जाए, जैसे ही हम उस कोयले को पकड़ेंगे पहले हमारा नुकसान हमारे हाथ का ही होगा। साथ संगत जी, वह जल जाएगा, दूसरों के ऊपर तो वह कोयला बाद में गिरेगा। इसी तरह हम अपने मन में जितने ऐसे कड़वे भाव या पूरी मत को रखते हैं तो उससे पहले नुकसान हमारा ही होता है। साथ संगत जी, हवा का रुख बदलता तो तेरा खुद का घर जल जाएगा, बदला तो तेरा खुद का घर जाएगा। इंसान सोचता है कि दूसरों का घर जला दूं, ऐसा करने से मैं ऊंचा हो जाऊंगा और दूसरे का नुकसान हो जाएगा। साथ संगत जी, लेकिन हकीकत में तो परमात्मा सबके जीवन का क्रिएटर यानी कि रचयिता है। सबने बखूबी हर एक का जीवन रचा है। परमात्मा हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति भी ला सकता है कि कोशिश तो हमने दूसरों के नुकसान के लिए की थी साथ संगत जी, परंतु ऐसा करते करते हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।
साथ संगत जी, जैसे अगर किसी दूसरे के घर में आग लगाई गई ताकि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन हवा विपरीत दिशा में चली गई और उस आग की लपटें मेरे अपने घर में आ गई, तो मेरा घर जल जाएगा। साथ संगत जी, यही बात है। एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा है कि ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नसीमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियाना समझकर। कोशिश तो हमने यह की कि दूसरे का घर जल जाए, पर ऐसा शुरू में साथ संगत जी, पर ऐसा करने में मेरा स्वयं का नुकसान हो गया। किसी दूसरे के लिए जब हम आहित का भाव मन में रखते हैं तो यह परमात्मा पर निर्भर है कि उसे किस तरह बचाएगा। साथ संगत जी, लेकिन हमारा नुकसान होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर पड़ोसी देश पीड़ा से रोएगा, कुलराएगा या निश्चित है तो सुख की नींद कभी सो पाएगा। यह उदाहरण साथ संगत जी, उदाहरण तो पड़ोसी का दिया जा रहा है, परंतु जब हमें स्वयं अपने जीवन में एक ब्रांड यानी कि व्यापक नजरिया लेकर चलना है, संसार में जब हम किसी को पीड़ा से परेशान करते हैं, साथ संगत जी, उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वह रो रहा है, तो उस समय हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जैसे साथ संगत जी, यानी कि व्यापक नजरिया लेकर चलना है। संसार में जब हम किसी को पीड़ा से परेशान देखते हैं, साथ संगत जी, उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वह रो रहा है, तो उस समय हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो उसके लिए एक मरहम का काम करे। साथ संगत जी, अगर हम भी उसको चोट पहुंचाते रहे तो फिर हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हमने दूसरे का नुकसान किया तो साथ संगत जी, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो उसके लिए एक मरहम का काम करे। अगर हम भी सबको या उसको चोट पहुंचाते रहे तो फिर हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हमने दूसरे का नुकसान किया तो क्या हम रात को चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं। साथ संगत जी, क्या इससे हमें खुशी प्राप्त होगी? क्या हम चैन से सो पाएंगे? नहीं। हमारे मन में ऐसी विपरीत दिशा है, ऐसी विपरीत भाव है साथ संगत जी कि संतों का भाव तो यही होता है कि हम दूसरों को भी आराम दे पाए। अगर किसी को हमारी वजह से थोड़ा सा भी आराम मिल सकता है तो उसे हम बिल्कुल भी प्रेज ना करें। हमें कोशिश करनी चाहिए साथ संगत जी कि हमारा हर पल किसी को सुकून देने में लग जाए। इसी भाव से जुड़ी हुई बचपन में एक कहानी पढ़ी साथ संगत जी, जिसमें लिखा था कि एक बच्चा था, उसका एक मित्र था। उस बच्चे के पास बहुत सारी टॉफी और मिठाइयाँ थी। उसके मित्र के पास बहुत अलग तरह के छोटे पैकेट थे। कच्चे जैसे पत्थर थे, कंचे जैसे पत्थर थे। मित्र ने उस बच्चे से कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे कंचे रख लो और मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा। ऐसा करने से मुझे भी तुम्हारी मिठाई चखने को मिल जाएगी और कंचे खेलने का मज़ा या खुशी तुम भी ले सकोगे। जब वे ऐसा करते हैं तो जिस बच्चे के पास मिठाई होती है वह अपनी सारी मिठाइयाँ दूसरे बच्चों को दे देता है। साथ संगत जी, दूसरे बच्चों के मन में यह भाव आता है
साथ संगत जी, दूसरे बच्चों के मन में यह भाव आता है कि मैं अपना सबसे सुंदर कंचा अपनी जेब में ही छुपा लूं और बाकी इसको दे दूं। वह ऐसा ही करता है और जब वे दोनों रात को अपने अपने घर चले जाते हैं तो जिसने अपना सब कुछ दिया यानी कि पूरी मिठाई दे दी, वह मित्र तो चैन की नींद सो जाता है, यह सोचकर कि परमात्मा का कि आज मुझे कंचों से खेलने का मौका नहीं मिला। परंतु जिसके मन में खोट था, जिसने कंचा छुपा कर रखा था, वह रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाया साथ संगत जी, क्योंकि उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैंने चालाकी की तो कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्त ने भी मुझे सबसे अच्छी मिठाई मुझे छुपा कर रख ली हो। इस उदाहरण से यह बात सामने आती है कि अगर हम दूसरों का नुकसान करेंगे तो नुकसान उसका हो ना हो, पर यह परमात्मा के हाथ में है। पर हमारा नुकसान निश्चित है साथ संगत जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट कर खाया कर। हमें अपने व्यवहार में अच्छाइयाँ प्रतिदिन बढ़ानी है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए जिससे किसी वस्तु की आवश्यकता है साथ संगत जी, और हम उसे उस वस्तु को देने में समर्थ हो या उसके साथ बांट सके या फिर सांत्वना के रूप में उसके मन को राहत भी दे सके तो यह परोपकार ही है। संतों ने कभी परोपकार करने में अपने मन को पीछे नहीं देखा। उनका तो हमेशा यही मानना है साथ संगत जी के परमात्मा ने जो भी दिया है सिर्फ परमात्मा की ही कृपा है, हमेशा शुक्राना ही करते हैं। दातार तूने जो दिया है बहुत दिया है, हम अपना आराम अपनी चीजें उसके साथ बांट सकते हैं जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है साथ संगत जी। या हमसे ज़रूरतमंद भी नहीं लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसे साथ संगत जी ऐसे बने कि हम दूसरों के काम आसाए। जब मिल बांटकर पड़ोसी के साथ खाएंगे तो उसका आनंद हमें भी मिलेगा साथ संगत जी। उस समय जो खुशी हमें मिलेगी वह अन्य वस्तु नहीं दे सकती। हम अपने चरित्र को जैसे जैसे निखारेंगे हमें सृष्टि मिलती जाएगी, संतुष्टि मिलती जाएगी साथ संगत जी। काम तेरा खुद बन जाएगा। काम तू उसके आया कर। संत महात्मा मदद नहीं बल्कि सेवा की भावना से ही कार्य करते हुए अहंकार का भाव लेकर साथ संगत जी मदद नहीं करते बल्कि समर्पित भाव से सेवा करते हैं। ऐसा भाव संत महात्माओं का कभी नहीं होता कि हमने किसी के काम तभी आना है जब हमसे हमारा कोई पदवा छिट जाए साथ संगत जी। संत दूसरों की सहूलियत के लिए कार्य करता है। जो बात हम बचपन से सुनते आए हैं साथ संगत जी कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, ऐसे ही भाव संतों के होते हैं साथ संगत जी। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए ना करें कि हमें बदले में अच्छाई मिलेगी। नहीं, हमने यह नहीं सोचना कि हमें अच्छाई मिल रही है या बुराई। हमें दूसरों के साथ अच्छा ही करना है, दूसरों के काम ही आना है। यह इन पंक्तियों में यही भाव है साथ संगत जी कि हमारा भी काम संवरेगा जब हम दूसरों के प्रति अच्छाई का भाव रखेंगे साथ संगत जी। परंतु यह भाव हमने मन में नहीं आने देनी
कि हमारी प्रशंसा हो, इसलिए हम दूसरों का काम करें। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना, जो हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे व्यक्ति का नुकसान चाहते हैं तो अपने जीवन में भी सुकून हमें महसूस करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरों का भी नुकसान नहीं करना। अगर हमें यही सोच रखेंगे कि हम दूसरों को तंग करें, उनको परेशान करें और उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमें अभी यही बात नहीं समझ में आ रही कि परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसी कोई परिस्थिति हमारे लेकर अवश्य खड़ी करेगा और तभी हमें पछतावा होगा कि हमने दूसरों का नुकसान किया है। साथ संगत जी, तो हमें अभी यही बात समझ नहीं आ रही कि परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसी कोई परिस्थिति हमारे लिए सामने लेकर अवश्य खड़ी कर देगा और तभी हमें पछतावा होगा कि हमने दूसरों का नुकसान क्यों किया। अगर हमने अपना घर सुरक्षित रखना है तो पड़ोसी के घर की जिम्मेदारी भी हमारी है। यही वासुदेव कुटुंब वाली भावनाएं हमने दुनिया के लिए एक वरदान बनना है। दूसरों के लिए किसी प्रकार का योगदान दे पाने के लिए पहले अपने जीवन को एक परोपकारी जीवन बनाना है। साथ संगत जी, इसके विपरीत आग लगानी हो तो वह तो पल दो पल में लग जाती है, लेकिन बूझते बूझते आग बहुत समय लग जाता है। साथ संगत जी, हम यह समाचार भी सुनते हैं कि कैसे सिर्फ किसी एक चीज की वजह से एक पत्ते ने आग पकड़ ली और उसने पेड़ जला दिया और फिर पेड़ लगातार जंगल की आग में तब्दील हो गए और कितना नुकसान हो गया। आग तो बड़ा बना देने के लिए एक चिंगारी ही काफी है, फिर बहुत यत्न करने पड़ते आग बुझाने में। साथ संगत जी, संतों का तो हमेशा से आग बुझाने का ही काम रहा है। हम नन्ही चिड़िया का उदाहरण भी सुनते हैं जो अपने पंखों पर लगे पानी से आग बुझाने का प्रयास करती है। साथ संगत जी, उसके मन का भाव होता है कि मैं किसी तरह से आग बुझाने में अपना योगदान दे सकूं। आग बुझाने वालों में मेरा नाम गिना जाए, ना कि आग लगाने वालों में। फिर चाहे बाकी पक्षी उस पर हंसते हो कि इतनी बड़ी आग को तुम कैसे इतने छोटे पंखों पर लगे पानी से बुझा पाओगी। पर उस चिड़िया को पता है कि वह जो कार्य कर रही है वह उसे ठीक दिशा में लेकर जा रहा है, उसका जीवन परोपकार में लग रहा है। यही जीवन का सदुपयोग है। साथ संगत जी, सुख हर देव उसे तेताज, सुख तूने है पाना जो सबसे पहले हमने अपना जीवन ऐसे बनाना है कि हम दूसरों को आराम और सुख पहुंचा सके। संसार में हर प्राणी के लिए अपनेपन का भाव हो, हमारे मन में दीवारें ना बन जाए, हर एक को समदृष्टि से देख पाए, हर एक को आराम पहुंचा सके और उनके आंसू पहुंच सके, तभी हमारा जीवन सही मायने में एक सफल जीवन बन पाएगा। साथ संगत जी, हम सुख को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसको लाने का सही तरीका क्या है, उसकी शुरुआत हमारे अपने जीवन से होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सुखी या दुखी होना हम पर निर्भर नहीं करता। साथ संगत जी, वह हमारा चयन है। जैसे आधा गिलास पानी मिलने पर एक व्यक्ति ने नसूकरा होते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो पूरा गिलास पानी चाहिए था और परमात्मा ने सिर्फ आधा गिलास ही दिया है। वही दूसरा व्यक्ति है साथ संगत जी, जो आधा गिलास पानी मिलने पर कह रहा है कि शुक्र है परमात्मा, तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो पानी की एक बूंद को भी तरस गए थे। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। साथ संगत जी, अच्छाई की शुरुआत हमने करनी है, किसी दूसरे ने नहीं। हमने अपने अंदर एक बदलाव लाना है। जब हम इंटरनल ट्रूथ यानी कि शाश्वत सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान रूपी दाद हमारे जीवन में आ जाती है। जब हम सच्चाई को पहचान लेते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में रोशनी बरकरार रहती है। साथ संगत जी, जब हम समझ जाते हैं कि हमें जीवन किस तरह जीना है, तभी हमारे जीवन में निखार आ सकता है। हमने संसार को एक सकारात्मक योगदान देते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रखकर हर एक के दिल तक
अपने जीवन की महक को पहुंचाना है। जैसे फूल को कहना नहीं पड़ता कि मैं फूल हूँ, जैसे कोई भी उसके पास से गुजरेगा वह उसकी सुगंध से खुद ही पहचान लेगा कि यह आसपास कोई फूल है। हमने अपने जीवन में भी इतनी खूबसूरती और महक लानी है, फिर जहाँ हम अपना जीवन सफल करेंगे वहीं अन्य लोगों के जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाएंगे। साथ संगत जी, दातार सभी पर कृपा करेगी, हर एक का जीवन ऐसा बन जाए जैसा संतों ने सदियों से चाहा। इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर एक एक श्वास में परमात्मा को बसा लो, रोम रोम में परमात्मा बस जाए, फिर गुरमत के अनुसार चलती हुई हमारी जिंदगी सफल हो जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।